ब्रिटिशर्स इंडिया को कभी छोड़ना ही नहीं चाहते थे। अब उनको इंडिया से रॉ मटेरियल्स मिल रहे थे, हैवी टैक्सेस कलेक्ट कर रहे थे और आर्मी ज्वाइन करने के लिए उनको इंडियंस मिल रहे थे जो उनके लिए लड़ाई करेंगे। तो कोई क्यों इतनी वैल्यूबल चीज़ ऐसे ही छोड़ देगा। तो असली टर्निंग पॉइंट था 1940s का समय, हाँ, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। अब 1945 तक ब्रिटेन कंगाल हो चुका था, उनकी आर्मी थक चुकी थी। तब वो अब इंडिया को कंट्रोल करना उनके लिए प्रॉफिटेबल नहीं, कॉस्टली हो चुका था। ब्रिटिशर्स इंडिया को कंट्रोल कैसे करते थे? अपनी आर्मी के जरिए, और उनकी आर्मी में 90% इंडियन थे। उसी वक्त सुभाष चंद्र बोस ने INA की घोषणा की, इंडियन नेशनल आर्मी, जिसमें इंडियंस रहेंगे। तब ये है ना, आर्मी पावरफुल नहीं थी, ये साइकोलॉजिकली स्ट्रांग थी। अब एक ऐसी न्यूज़ स्प्रेड की गई कि जो इंडियंस ब्रिटिशर्स के लिए लड़ रहे हैं वो चाहे तो अपने देश के लिए लड़ सकते हैं। और तभी ब्रिटिशर्स घबरा गए कि अगर हमारी आर्मी लॉयल नहीं रही तो हम यहाँ एक दिन नहीं टिक पाएंगे। उसके बाद 1946 में रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी हो गई, जिसमें हज़ारों सैलर्स ने डिसाइड किया कि हम लोग अंग्रेज़ों का विरोध करेंगे, और वो रिवॉल्ट में खड़े हो गए। तभी अंग्रेज़ समझ गए कि नाउ इज़ आवर टाइम टू लीव। इसी के बाद अंग्रेज़ फंस चुके थे, पब्लिक रिवॉल्ट चल ही रहा था, अलग अलग मूवमेंट चल ही रहे थे। उसमें यह प्रॉब्लम, इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ रहा था, ब्रिटेन अपनी कॉलोनीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था इंटरनेशनल लेवल पर भी। उसके बाद उन्होंने एक क्लेवर गेम खेला। उन्होंने सोचा कि हमारे हाथ से पावर चली जाए, इससे अच्छा हम खुद पावर दे देते हैं, जिससे उनका नाम भी बना रहे और बेइज्जती भी ना हो। इतने सब के बाद हम कह सकते हैं ना कि कोई एम्पायर पब्लिक से नहीं डरती, वो अपने खुद की आर्मी से डरती है। तो हैंड्स प्रूफ, इंडिया एक या कुछ मूवमेंट की वजह से आज़ाद नहीं हुआ है। इंडिया आज़ाद हुआ है कई मेहनतों और कई चीज़ों का साथ मिलने के बाद। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।